शांति। बाबा के मीठे मीठे बच्चे, तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, इतने महान बच्चे जो वर्तमान समय की आप सब बहुत महान और महीन पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि सेवा करके मन को बाबा में लगाना सहज है। लेकिन जब कुछ भी सेवा ना हो और लगातार मन बाबा में लगा रहे, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप लोग तीव्र पुरुषार्थी हैं और आप यही चाहते हैं, बाबा भी यही चाहता है। इसलिए आप सबके इस तीव्र पुरुषार्थ की बहुत 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 मधुबन बाबा के घर से हम और विजय भाई सबकी बहुत बहुत मधुर याद स्वीकार हो। देखो, मन को बाबा में लगाने के लिए या मन को जहाँ आप चाहें वहाँ लगाने के लिए आप ये चेक करो कि मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है। हम मीठे बाबा की याद में बैठे थे, लेकिन मन कहाँ कहाँ गया। क्या तबीयत खराब थी, तबीयत की तरफ गया, या कहीं लगाव था वहाँ गया, या कहीं टकराव था वहाँ गया, या संबंधियों के कारण संबंध में गया, या काम धंधा छूटा हुआ है उस तरफ गया। पहले चेक करो कि मन गया कहाँ, कहाँ कहाँ जाता है, और चेक करके फिर उसको चेंज करो। अर्थात बाबा के दिए हुए ज्ञान के आधार से। दूसरी बात, बाबा के प्राप्त हुए योग की शक्ति की अनुभूति के आधार से तृप्त आत्मा बनकर चेंज करो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे चेंज करो। पहली बात, मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको तबीयत के प्रति संकल्प चलता है। निश्चित है बीमारी है तो संकल्प बीमारी की तरफ चल जाता है। ये आप चेंज करो कि बाबा, ये तन आपका है, मैं आत्मा आपकी हूँ, ये तन आपके हवाले है, आप जैसे चाहे वैसे इसको संभालो। आप देखो, आप जैसे इतना बाबा को अर्पित करेंगे दिल से, सिर्फ बोल के नहीं, तो देखो बाबा तुरंत जवाब देगा, हाँ बच्चे मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। और अनुभव होगा कि बाबा ने जैसे हमारे कुछ कष्ट दूर कर दिए, खुशी की लहर आ जाएगी। मान लो आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, लॉकडाउन है,
परिवार की चिंता हो रही है, कैसे खाएंगे, कैसे आगे चलेगा, उसका एक उदाहरण हम आपको बाबा का देते हैं, साकार बाबा का। जब यज्ञ में बेगरी पार्ट था, प्रजापिता ब्रह्मा है, उनके इतने बच्चे हैं, तो बच्चों की जिम्मेदारी तो बाबा पर थी, लेकिन बाबा का एक ही संकल्प था कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, ये जो भी हैं सब बाबा के बच्चे हैं, मेरे नहीं हैं, बाबा अपने आप संभालेगा। पहले बाप भूखा मरेगा, फिर बच्चे भूखा मरेंगे। और समय पर आता है पैसा, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आप भी अगर लौकिक परिवार है, ज्ञान में नहीं चलते हैं, आप उन्हें कहते हो कि भगवान आया है, आप चलो भगवान का ज्ञान सुनो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, वो नहीं मानते हैं। तो आपने अपनी तरफ से तो फर्ज पूरा किया, अब अगर वो नहीं मान रहे हैं तो उनको तो अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा ना, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, लौकिक परिवार है तो छोड़ भी नहीं देना है। लेकिन आपका लौकिक परिवार तब था जब आप बाबा के नहीं बने थे, तब आपके लौकिक माता पिता बच्चे सब आपके थे। जब आप बाबा के बन गए तो अभी आपका माता पिता या सर्व संबंधी बाबा हो गया। तो आप अपने को बाबा का सर्व संबंधी समझो, और जो लौकिक वाले हैं उनको भी भगवान का बच्चा समझो। मेरे नहीं हैं, भगवान के हैं, भगवान इनको संभालेगा। आप देखो, कहीं न कहीं बाबा प्रबंध करके जरूर देगा, आप निश्चिंत हो जाओ। संकल्प हटा लो। जब मेरा कहते हो तो चिंता है, जब भगवान के हैं तो भगवान अपने आप संभाल लेगा। ऐसे जो भी कारण हैं, पहले उन कारण का निवारण करो, योग की शक्ति से, ज्ञान की समझ से। और अगर दोनों नहीं हो पाता है तो निमित्त आत्मा से राय लेकर, लेकिन पहले सब समस्याओं का समाधान कर लो। इसके बाद देखो, अगर मन फिर भी नहीं बाबा में एकाग्र हो रहा है, तो आप 5 बातें अमल में लाके देखो। मन को एकाग्र करने के लिए अज्ञान काल में तो मन को बता दिया कि हवा से तेज है, घोड़े से भी ज़्यादा चंचल है।
अब प्रश्न उठता है कि मन को घोड़े का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, घोड़े से ज़्यादा चंचल क्यों है, जबकि बंदर भी चंचल होता है और जानवर भी होते हैं, कुत्ते भी होते हैं, लेकिन मन का चंचलपन घोड़े से दिया गया है, क्योंकि सभी जानवरों में एक घोड़ा ऐसा जानवर है जो कभी शांति से 2 मिनट बैठता भी नहीं है। आप लोगों में से किसी ने कभी घोड़े को बैठे हुए देखा है? नहीं। वो अगर सोता है तो खड़े खड़े ही सो लेता है। तो मन भी कभी शांत नहीं होता है। अगर शरीर सोता भी है तो आत्मा स्वप्न देखती रहती, चक्कर लगाती रहती है। तो ऐसे चंचल मन को और वायु के समान तेज चलने वाले मन को तो अज्ञान काल की गीता में बताया है, वैराग्य और अभ्यास के आधार से मन को एकाग्र करो। वो भी ठीक है, लेकिन उसके पहले मन को एक जगह लगाने के लिए बाबा ने जो विधि बताई है उस विधि को अपनाओ। 5 विधि में से कोई विधि अपनाओ। पहली विधि है मन को दोस्त बना लो। देखो, जब किसी पर विजय प्राप्त करनी होती है तो या तो आप खुद इतना शक्तिशाली हो जो उसके ऊपर वार करके विजय प्राप्त कर लो, लेकिन अगर दुश्मन शक्तिशाली है तो वार से नहीं लेकिन दोस्ती से विजय प्राप्त करो। दोस्ती कर लोगे तो वो आपका सहयोग देगा, आपसे लड़ाई नहीं करेगा। तो जब देखो मन बाबा में नहीं लग रहा है तो मन के साथ दोस्ती करो। आत्मा मन से कहती है, हे मन, तुम तो हमारे परम मित्र हो। कल्प पहले हे मन, आपकी मदद से मैंने भगवान को निरंतर याद करके अपने को पावन कर्मातीत बना लिया था। हे मन, आप जैसा मेरा परम मित्र कोई नहीं है। आपके सहयोग से ही तो हमने सतयुग का राज्य भाग लिया था। आप कितने मीठे हो, आप कितने मेरे सहयोगी हो, आप कितने अच्छे हो। ऐसे आप मन से दोस्ती करो। आप करके देखो, थोड़ी देर में जो मन व्यर्थ की तरफ भाग रहा था शांत हो जाएगा। आप जैसे चाहोगे वैसा मन संकल्प करना शुरू कर देगा। पहली विधि ये अपनाओ। अगर इस पर भी विजय नहीं मिली
तो दूसरी विधि है, संकल्प बहुत चल रहे हैं तो मन को ना अमन करो ना दमन करो। कई मन को सोचते हैं संकल्प ही न करे, और कई सोचते हैं कि मन को जबरदस्ती दबाना है। नहीं नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मन तो मेरा, ऐसे दबाते हैं जबरदस्ती। तो ना अमन करो ना दमन करो, क्योंकि मन अमन नहीं हो सकता। कभी भी संकल्प शून्य स्थिति कभी होती नहीं। हाँ, तब होती है जब आत्मा शरीर छोड़कर परम धाम में अपने घर में विश्राम करती है। तब, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक संकल्प जरूर चलेंगे। हाँ, जब आप परम धाम की स्थिति का अनुभव करते हैं तो वहाँ संकल्प बहुत कम हैं, स्वरूप में हैं, लेकिन हैं जरूर। तो संकल्प शून्य कोई स्थिति नहीं है। इसलिए ना अमन करो ना दमन करो, लेकिन मन को सुमन करो। अर्थात मन को अच्छे अच्छे विचार देते जाओ। तो कहा गया है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। धीरे धीरे आपका श्रेष्ठ स्वरूप बन जाएगा, मन भटकना रुक जाएगा। तीसरी बात, मन प्रभु की अमानत है। जब आप ज्ञान में नहीं थे तब कहते थे मेरा मन है, मैं मन हूँ। लेकिन जब आप बाबा के बने तो आपने कहा तन मन धन सब बाबा तेरा। तो मन बाबा का है, बाबा की अमानत है। अभी मुझ आत्मा को अमानत में खयानत नहीं डालना है। अर्थात इस मन को बाबा के श्रीमत प्रमाण ही चलाना है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे या तो मन को मन मना भाव में रखो, और या तो मन के द्वारा सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। देखो, आज की मुरली में कितना गूढ़ बात बाबा ने वरदान में कही है। किसी के प्रति व्यर्थ भाव या किसी भी विकार की कमजोरी का भाव या निगेटिव भाव, व्यर्थ भाव है तो ये भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए सदा सबके प्रति शुभ भाव, शुभ भावना। चौथा है, मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। मन का काम है संकल्प करना, बुद्धि का काम है निर्णय देना। जो आप संकल्प करते हैं उसका निर्णय बुद्धि
बुद्धि देती है ये गलत है, ये राइट है, इसको करो, इसको नहीं करो। अगर मन बुद्धि दोनों पर विकारों का दबाव है, पुराने संस्कारों का दबाव है, तो वैसे संकल्प और वैसे बुद्धि निर्णय दे देती है। लेकिन अभी हमें बुद्धि को दिव्य और शक्तिशाली बनाना है। मन जो भी संकल्प करे, लेकिन बुद्धि दिव्य ही निर्णय दे, तो मन दिव्यता की तरफ आ जाएगा। लेकिन बुद्धि कैसे दिव्य बने, उसके लिए बाबा ने कहा था कि बुद्धि को बाबा के आगे अर्पित कर दो। ये नहीं कहा है कि बुद्धि को मेरे में लगाओ, ये आज तक बाबा ने नहीं कहा है। बाबा ने कहा है मन मना भव, ये नहीं कहा है बुद्धि मना भव, नहीं, मन मना भव। मन को मेरे में लगाओ और बुद्धि को मेरे आगे समर्पण कर दो। किस विधि से? इसी श्रेष्ठ संकल्प के द्वारा कि बाबा अब इस मैंपन की बुद्धि पर देह भान की बुद्धि को अब बाबा मैं आपके आगे अर्पित करती हूँ। अब आप जानो, आपका काम जाने। तो बाबा रिस्पांस देगा, अच्छा बच्चे, अब बुद्धि को मेरे आगे अर्पित कर दिया, अब इस बुद्धि पर मेरा अधिकार है, अब इस बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाओ। तो जब बुद्धि को श्रीमत प्रमाण चलाना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे श्रेष्ठता आते आते बुद्धि 100% दिव्य बन जाएगी। तो मन को कंट्रोल कर लेगी। आपकी बुद्धि दिव्य बनी है या नहीं बनी है, इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर बुद्धि दिव्य बनी है, तो दिव्य बुद्धि में अवगुण नहीं दिखाई पड़ता है। फल सामने वाला अवगुण का कर्तव्य कर रहा है, लेकिन उसमें भी आपको गुण ही दिखाई पड़ेगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में, यही डायमंड हॉल में बाबा अव्यक्त बाबा आया हुआ था और बाबा मुरली चला रहा था। जो थोड़ा पुराने हैं, आए हैं मधुबन में, वो जानते हैं कि जब मुरली शुरू होती उसके पहले डायरेक्शन दिया जाता था कि कोई ताली नहीं बजाना, जब बाबा कहे तो ताली बजाना। तो बाबा मुरली चला रहा था, कुछ ऐसी पॉइंट निकली जो बच्चों ने जोर से ताली बजा दी। थोड़ी देर में ताली बंद हुई, बाबा मुरली चलाने लगा, फिर जोर से ताली बजी। तो बाबा ने खुद कहा, बच्चे दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ,
ऐसे एक हाथ का इशारा करके दिखाया, बच्चे एक हाथ की ताली बजाओ। फिर बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर में फिर जोर से ताली बजी तो बाबा ने कहा, बच्चे, दोनों हाथ की ताली से आवाज़ हो जाता है, घमासान हो जाता है, वातावरण व्यक्त हो जाता है। बच्चे, दोनों हाथ की ताली नहीं बजाओ। फिर बाबा मुरली चलाने लगा। थोड़ी देर में फिर जोर से ताली बजी। अब बताओ, भगवान स्वयं मना कर रहा है, उसके बावजूद भी अगर ताली बज रही है तो आप सोचो कि आपके मन में क्या संकल्प उठेगा। आप सोचो, यही कि लोग कहना क्यों नहीं मानते हैं जब बाबा मना करता है। आ जाएगा ना, थोड़ा कमी हम देख लेंगे ना। लेकिन बाबा के मन में क्या संकल्प आया? क्योंकि बाबा दिव्य है, उसको अवगुण नहीं दिखाई पड़ा, क्योंकि दिव्यता में अवगुण नहीं दिखाई पड़ता है। तो बाबा ने कहा कि आज बाप दादा मुरली चला रहा है, बच्चों को ताली बजाने के लिए मना कर रहा है, फिर बच्चों में इतना उमंग है, इतना उमंग है कि अपने को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। अब देखो बाबा की उस अवगुण को कितने महान गुण में लिया, क्योंकि बाबा दिव्य है। तो अपनी बुद्धि को चेक करना, अगर कहीं अवगुण, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प किसी के प्रति आए तो समझ लो बुद्धि दिव्य नहीं है। इसलिए बुद्धि को दिव्य बनाओ, बाप पर अर्पित करके। और पांचवा है, अगर इसके बाद भी नहीं कंट्रोल है तो आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार सहित है। मन का मालिक आत्मा है। आत्मा कहती है मेरा मन। तो अपने मन को ऑर्डर में चलाओ। हे मन, ये संकल्प करो, ऑर्डर में चलाओ। जब मन को ऑर्डर में चलाएंगे, मालिकपन की स्थिति में रहेंगे, तो मन आपका कहना मानेगा। जब इन 5 बातों में अपने मन को कहीं न कहीं लगा कर रखो। अगर इतने पर भी नहीं मन एकाग्र हो रहा है तो इससे ये सिद्ध है कि आप आत्मा पर पास्ट कर्मों का बोझा बहुत ज़्यादा है और पुराने संस्कार बहुत प्रबल हैं। इसलिए आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपके मन में इतनी शक्ति नहीं है जो मन को कंट्रोल कर सके। अब शक्ति कैसे प्राप्त होगी? शक्ति प्राप्त करने की विधि है सर्वशक्तिवान बाप की निरंतर याद, मीठे बाबा की निरंतर याद। लेकिन निरंतर याद ही तो नहीं ठहर रही है। इसका
कारण है कि हम एक विधि से बाबा को याद करते हैं बस, कि मैं मन बुद्धि संस्कार सहित मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ, बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करना चाहते हैं। ये याद करना संभव नहीं है निरंतर, प्रेजेंट में। बाद में तो जब स्थिति बन जाएगी तो हो जाएगा। अभी याद निरंतर बनाने के लिए याद को 4 भागों में बांटो। एक है याद, दूसरा है योग, तीसरा है तपस्या और चौथा है भट्ठी। याद, योग, तपस्या, भट्ठी। कभी आप बाबा को याद करो, कभी बाबा के साथ योग लगाओ, कभी तपस्या करो और कभी प्रोग्राम बने तो भट्ठी करो। चारों बहुत जरूरी है। जो आत्मा चारों नहीं करेगी वो आत्मा ना निरंतर योगी बन पाएगी और ना संपूर्ण बन पाएगी, ना भगवान से सर्व प्राप्ति कर पाएगी। चारों रूपों से याद करना जरूरी है, क्योंकि चारों रूप से 4 प्रकार की प्राप्तियां हैं जो इस ब्राह्मण जीवन में अति आवश्यक है। पहला है याद से सुख मिलता है। गायन है, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कलह कलेश मीठे तन का। दूसरा है योग से विक्रम विनाश होते। बाबा कहता बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो या मेरे साथ योग लगाओ। आत्मा समझकर याद करना योग है, इससे विक्रम विनाश होंगे। तीसरा है तपस्या। तपस्या करने से राज्य मिलता है। बिना तपस्वी बने राज्य भाग के अधिकारी नहीं बनेंगे। प्रजा बन जाएंगे, राज्य में आ जाएंगे, लेकिन राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। तपस्या से राज्य मिलता है और भट्ठी से संपन्नता आती है, बाप समान की स्थिति आती है, दृढ़ता आती है, संपूर्णता आती है भट्ठी से। तो ये चारों प्रकार का अभ्यास कब कैसे करते रहो। तो पहला है याद से सुख मिलता है। हमें बाबा की निरंतर याद कैसे बनी रहे, क्योंकि सुख आत्मा को तभी भासेगा जब बाबा की निरंतर याद रहेगी तब। क्योंकि याद की भी 3 स्टेज है। याद करना पड़ता है, याद आती है, याद सताती है। जब आपको बाबा
की याद सताने लगे, वो है अति इंद्रिय सुख की अनुभूति। उस सुख के आगे सब कुछ बेकार लगता है। अब बाबा की याद निरंतर रहे कैसे, उसकी विधि है बाप को साकार में, प्रैक्टिकल में सर्व संबंध जोड़ो। सर्व संबंध से प्रैक्टिकल में संबंध की रीत निभाओ। संबंध जहाँ होता है वहाँ मेरापन होता है, और जहाँ मेरापन होता है वहाँ बुद्धि जाती ही है। तो भगवान से सर्व संबंध प्रैक्टिकल में साकार में जोड़ो। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ कि बाबा से साकार में संबंध कैसे जोड़ो। जैसे देखो, आपका लौकिक परिवार है, आपके बच्चे हैं, माँ बाप कोई भी है, मान लो परिवार में है, तो आप उस संबंध को प्रैक्टिकल में साकार में निभाते हो। सिर्फ मनसा से नहीं, सिर्फ मनसा से नहीं कहते ये मेरा बच्चा है, लेकिन बच्चे के प्रति जो आपका फर्ज है वो सब प्रैक्टिकल में साकार में करते हो। बच्चे के प्रति फर्ज है आपको उसकी पालना करना, पढ़ाना लिखाना, लायक बनाना, ये आपका फर्ज है। तो जैसे लौकिक में आपका परिवार है, ऐसे बाबा भी आपका परिवार है। बाबा भी हमारा माता पिता, टीचर, स्वामी, सखा, गुरु सब कुछ है। तो बाबा के साथ भी प्रैक्टिकल में साकार में संबंध जोड़ो। अब मान लो बाबा आपका बच्चा है, बच्चे के रूप से संबंध जोड़ा। तो बच्चे के रूप से प्रैक्टिकल संबंध तब हुआ जैसे आपने बच्चे की लौकिक में स्कूल की फीस दी। क्या उस समय आपको ये संकल्प आया कि बाबा भी हमारा बच्चा है, पहला बच्चा मीठा बाबा है? क्या इस फीस पे पहला अधिकार बाबा का है? क्या बाबा के लिए उस फीस में पहले हिस्सा निकाला? अगर नहीं निकाला तो कौन कहेगा कि आपने बाबा के साथ संबंध जोड़ा है? फिर तो आप लौकिक के साथ संबंध जोड़ा हुआ है, वही याद आएगा। आप बच्चे के लिए स्कूल में यूनिफॉर्म जो होता सिलाई करा के देते हो, क्या उस समय संकल्प आता है कि बाबा भी मेरा बच्चा है, सेंटर पर जो बहनें रहती, भाई रहते हैं, उनके लिए भी हम साड़ी लेके जाएं? क्या लाकर देते हो? नहीं ना। तो कौन कहेगा भगवान को अपना संबंधी माना है? जिसको अपना संबंधी माना है वही याद आता है। इसलिए आप भगवान के साथ प्रैक्टिकल में सर्व संबंध जोड़ो। एक
छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप लोग मधुबन आते हो, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब आते थे तो आप सबका संकल्प रहता था कि घर जाएं तो मधुबन से, माउंट से यहाँ का यादगार परिवार के लिए लेते जाएं। ले जाते थे और ले जाना चाहिए, लेकिन एक आपने होलसेल सबके लिए खरीदा, लेकिन एक कोई सामान, मान लो माँ के लिए एक कोई सामान विशेष आपने खरीदा जो सिर्फ माँ को देना है। आप देखो, जब जब वो सामान आपकी आँखों के सामने आएगा, माँ की याद आती रहेगी या नहीं? आएगी ना। तो ऐसे जो भी करो, पहले उसमें बाबा का हिस्सा निकालो। मान लो आप सब्जी लेने जाते हो, 10 रुपए की सब्जी लेते हो, 1 रुपया पहले बाबा का निकाल दो। आप देखो, वो रुपया या सब्जी लिया, जब तक लाकर सेंटर पर नहीं दे दोगे, तब तक वो सब्जी देख देख कर बाबा की याद आती रहेगी या नहीं? जरूर आएगी। भला बताओ, इससे सहज और कोई साधन है बाबा को याद करने का? जो कुछ भी करो, पहले बाबा। हाँ, याद तब बाबा आएगा जब आप पहले बाबा को रखोगे तब। ऐसे नहीं सब सामान खरीद लिया, फिर लास्ट में सोचो लाओ बाबा के घर के लिए भी लेते जाएं, तो बाबा याद नहीं आएगा, फिर तो घर याद आएगा। क्यों? क्योंकि जिसको पहले रखते हो वही याद आएगा। इसलिए हर बात में पहले बाबा, पहले बाबा बोलो, मुख से या संकल्प से पहले बाबा। जब पहले बाबा को रखोगे तो ऑटोमेटिक बाबा की याद आती रहेगी। पहले बाबा को रखने से आपकी सर्व इच्छाएं बाबा पूरी कर देगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, 1 मिनट। छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिर क्लास पूरा करता हूँ, समय हो गया। मधुबन में थे हम, सूरज भाई, आतम भाई, सब साथ साथ में थे। सूरज भाई पहले आए थे, ये तीव्र पुरुषार्थ कर रहे थे। इनको देखकर हमने भी पुरुषार्थ को बढ़ाया। सूरज भाई क्लास कराते थे, दादी उनको बुलाती थी, और ना मुझे कोई क्लास के लिए कहता था, ना दादी कभी मेरे से बात करती थी। तो मुझे बहुत लगता था कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? दादी मुझे क्यों नहीं बुलाती है? क्यों नहीं क्लास दिया जाता है? तो ये बात मैंने अव्यक्त बाबा से कहा। तो बाबा ने कहा, क्या बच्चे तुमको मान शान चाहिए क्या? मैंने कहा, जी बाबा चाहिए। तो बाबा ने कहा, अच्छा एक काम करो, आप हर संकल्प बोल कर्म में पहले बाबा को रखो, बाबा आपको पहले स्वतः रख देगा। तो पहले आप बाबा को रखो, बाबा
आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। पहले मेरा बच्चा, पहले मेरा बच्चा। ठीक है, तो बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी। फिर देखो कैसे आपका पैर धरती से ऊपर उड़ते रहेंगे, चेहरा खिला रहेगा, ना कोई गम, ना कोई चिंता। बाबा प्रतिपल साथ का अनुभव कराता रहेगा। दूसरी बात है योग। योग से विक्रम विनाश होते हैं। आप जितनी देर योग करते हो, चेक करो कि मुझ आत्मा का विक्रम कितना विनाश हुआ है। आपको पता पड़ता है या नहीं कि मैंने इतनी देर योग किया, इतना परसेंटेज हमारे विक्रम विनाश हुए या नहीं हुए, आपको कैसे पता पड़ेगा? तो विक्रम विनाश आपके हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसका थर्मामीटर है। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि मेरा काम है बाबा के साथ योग लगाना, बाकी बाबा जाने, बाबा का काम जाने। वो तो ठीक है, लेकिन पाप कर्म हमने किए हैं, ख़त्म हमें भी करना है। तो हमको तो भी पता हो कि कितना ख़त्म किया, कितना नहीं। तो आपका योग से विक्रम विनाश हुआ है, उसकी निशानी है कि जब आप बाबा से योग लगाएंगे, आपका योग लग गया है, तो उसकी निशानी है आपका विक्रम विनाश हुआ है। जब आप योग पूरा करेंगे, तब आपके मन में एक ही संकल्प बार बार आएगा। वो संकल्प है कि और बाबा को याद करें। आज के माहौल में मेन पुरुषार्थ शोक के प्रति है। एक बाप के अलावा दूसरा याद ना आए, इस पर पूरा अभ्यास। क्योंकि ये बाबा ने समय इसीलिए दिया है। पिछले गुरुवार को बाबा का संदेश आया था, तब बच्चों ने भी यही पूछा था कि बाबा ये लॉकडाउन है, अभी ना हम सेंटर पर जा सकते हैं, ना मधुबन जा सकते हैं, काम धंधा बंद है, परिवार का क्या होगा, बाबा क्या हो रहा है, क्या करें? तो बाबा ने कहा था कि बच्चे, बाप दादा पहले से ही इशारा बहुत समय से दे रहा था, यकायक और अचानक होगा। इसलिए बच्चे एवर रेडी रहो। लेकिन बच्चों ने बाबा की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसलिए अब उनको मन को बाबा में लगाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बाबा ने कहा भी जो प्रेजेंट टाइम दिया है, इसीलिए दिया है कि सब तरफ से मन को हटाकर एक बाप की याद में लगाएं, विश्व की सेवा में लगाएं। इसके अभ्यास के लिए दिया है।
बार बार मन को कंट्रोल करो। विधि समेटने की और रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, 3 विधि। पहले समेटने की, सब संकल्पों को समेट करके अपने इंद्रियों पर, मन, बुद्धि, संस्कार पर भी कंट्रोल कर सको, उन पर राज्य कर सको। प्रेजेंट में स्वयं के प्रति इसकी बहुत 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 आवश्यकता है। हाँ, नहीं हो पा रहा है तो पहले ज्ञान का सहारा लो, मंथन करो, सब तरफ से साकार रूप में बाबा की याद करो। मन को पहले बाबा में लगाओ, फिर उपराम बनो, बाबा को याद करो। साथ साथ आपको विश्व की आत्माओं को, प्रकृति को, एविल सोल को, जीव जंतु जानवरों को, सबको आपको पावन बनाना है। बाबा से किरणें ले करके सबको देना है, क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो, मास्टर हो। आपको भगवान के समान ही कर्तव्य करना है। सब सुखी बन जाए, सब सुखी बन जाए, तब सुख वाली दुनिया आएगी। ये सब किचड़ा जल के सब खत्म हो जाएगा और आपकी सुख की दुनिया स्थापन हो जाएगी। इसके लिए आपको देही अभिमानी स्थिति जरूर बनानी पड़ेगी। देही अभिमानी अर्थात मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर बाप के श्रीमत प्रमाण ये कर्म कर रही हूँ। दोनों बात, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों का आधार लेकर बाप के श्रीमत प्रमाण ये कर्म कर रही हूँ। श्रीमत तो बाबा की याद रहेगी। हम आत्मा खुदाई खिदमतगार हैं, खुदा की याद में, खुदा के कर्तव्य में सहयोगी है। हर कर्तव्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, बाबा के श्रीमत प्रमाण कर रहे हैं। ये स्मृति बनी रहे तो हर कर्म में बाप की याद स्वतः रहेगी। हम कर्म कर्ता बन जाते हैं, लेकिन कर्म योगी बनकर नहीं बनते, इसलिए मुश्किल होता है। साक्षी होने के लिए आपको इस शरीर से डिटैच होने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर भगवान ने हमें सेवा अर्थ दिया है। ये मेरा शरीर नहीं है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैं आत्मा बाबा की हूँ, बाबा के पास हूँ। ये शरीर बाबा का है। बाबा ने सेवा अर्थ मुझ आत्मा को दिया है। मैं आत्मा साक्षी होकर इस शरीर के द्वारा ये श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ। शक्ति आ जाएगी। जैसे माउंट आबू की बात है, साकार बाबा था। एक बार सुबह क्लास करा के
आके बाहर एक चबूतरा था जो ब्रिज कोठी थी, वहाँ बाबा खड़ा था। चारों तरफ जंगल था, तो बाबा वहाँ खड़ा था। बाबा के पैर पे सांप चढ़ गया। सोचो, सांप चढ़ गया। बाबा ने इधर उधर देखा। बाद में एक भाई दिखाई पड़ा, तो बाबा ने कहा, बच्चे इसको ले जाओ, दूध पिला के जंगल में छोड़ दो। ये बाबा को भान नहीं आया कि मेरा शरीर है, क्या हो जाएगा। नहीं, बाबा का शरीर है, मैं बाबा के पास हूँ। इस शरीर से साक्षी रहा, शरीर का मैंपन का भान नहीं आया। तो बाबा की याद, बाबा की शक्ति स्वतः सब कार्य सिद्ध कर देती है। ब्राह्मणों को दुआ देना अर्थात शुभ भावना। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति शुभ भावना। वो आपको गाली दे, अच्छा कहे, कुछ भी करे, लेकिन आपके मन में सदा यही रहे कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो जाए। मीठे बाबा, इस आत्मा का बुद्धि योग आपसे जुड़ जाए। बाबा, इसका हिसाब किताब खत्म हो जाए। बाबा, ये आत्मा भी आपका नंबर 1 बच्चा बन जाए। तो जितना आप उसके लिए शुभ सोचोगे, वो आपके खाते में जमा होता जाएगा, और उसके साथ हिसाब किताब जो आपका है वो ख़त्म होता जाएगा। जो गलती होती है, भूलने की सबसे नंबर 1 विधि है बाप को बताकर क्षमा लेना। अगर हमारे स्वयं से बाबा की श्रीमत की अवज्ञा हुई है, तो बाबा से क्षमा लेना। एक बार नहीं, जब तक बाबा क्षमा न कर दे, तब तक बाबा से क्षमा लेते रहना। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। जब बाबा क्षमा कर दे, दिल हल्का हो जाए, फिर आप पुरुषार्थ को बढ़ाओ और अटेंशन रखो कि जो गलती एक बार हो जाए, दोबारा नहीं होने दो। नहीं, बाबा बार बार क्षमा नहीं करेगा, दोबारा नहीं होने दो, पहली बात। दूसरी बात, हमने किसी को दुख दे दिया, हमारे से किसी को दुख मिल गया, या किसी ने हमें दुख दे दिया, अब वो बात भूलती नहीं है। उसके लिए वतन में बाप दादा के सामने उस आत्मा को इमर्ज करो। बाबा के सामने उसको बोलो, बाबा अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मैं इस आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। बाबा अगर इसने कुछ गलती की है तो मैं सच्चे दिल से क्षमा करती हूँ। तो वो आपको याद आना ख़त्म हो जाएगा। 8 घंटे का योग बैठ करके नहीं है, कर्म योगी का भी है। कर्म करते हुए अगर बाप की याद में रहकर कर्म करना है, 8 घंटा इसको मिला करके ईश्वरीय सेवा में बिताना है। जितना जितना आप इस शरीर से न्यारे होकर आत्मक स्वरूप में टिककर बाबा को याद करेंगे, उतना आपकी बुद्धि दिव्य और निर्णय वाली, परखने वाली बनती जाएगी। मान लो आपके सामने कोई बात आई है, आप
आपको निर्णय देना है तो सबसे पहले आप अपना बुद्धि योग बाबा के पास ले जाओ और उस आत्मा को भी आत्मा देखो, उसकी पिछली गलती अच्छाई कुछ नहीं स्मृति में, उसको आत्मा देखो। फिर जो आप उसको देखेंगे एक्यूरेट आप समझ सकेंगे ये क्या है और फिर उस अनुसार से निर्णय दे सकेंगे। अगर देह भान आया तो ना यथार्थ परख पाएंगे ना यथार्थ निर्णय दे पाएंगे। बाबा क्षमा करता है। बाबा इसलिए कहा मैं क्षमा नहीं करता हूँ क्योंकि कई बच्चे फिर अलबेले हो जाते हैं। चलो गलती मान लेंगे, जैसे बाबा ने उस मुरली में कहा आजकल रीत रस्म बन गई अरे सारी, तो ऐसे सारी करने से कुछ होता नहीं है। तो बाबा के कहने का भाव था बार बार गलती करते रहो और क्षमा मांगते रहो, तो बाबा क्षमा नहीं करता है। 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बाबा क्षमा कर सकता है, इससे ज़्यादा गलती हुई तो क्षमा का चांस नहीं है, फिर सजा है। तो शांति स्तंभ में क्या याद करते हो कि बाबा जो शरीर छोड़ दिया उसका यादगार है? नहीं, शांति स्तंभ में याद करो जो वहाँ लिखत है कि बाबा कैसे संपूर्णता को प्राप्त हुआ। शांति स्तंभ का मतलब नहीं कि बाबा की याद में बैठो। बाबा में क्या विशेषताएं थी, बाबा में क्या गुण थे जो बाबा संपूर्ण बना, जिसकी यादगार में शांति स्तंभ बना। उस पे लिखा हुआ है मैं आत्मा भी सेम ऐसे ही करके बाबा जैसे महान बनूं जो मेरा भी यादगार बन जाए। ये है शांति स्तंभ की याद। वो नहीं माँ जाके बाबा के आगे बैठ के रोना, हाय बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये किया वो किया, ये कोई याद नहीं है। ओके, ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स पंचम सिंह भाई, पूरे परिवार को, जो भी क्लास सुन रहे हैं सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे विजय भाई को बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।